नमो नमः सर्वेभ्यः। आज हम जानेंगे होरा। होरा साधन बड़ा ही लंबा है, संक्षिप्त में समझा देंगे आपके लिए। तो संक्षिप्त में समझें तो हर घंटा को हम होरा कहते हैं। होरा शब्द का अर्थ ही एक घंटा होता है। तो दिन में 24 घंटे होते हैं, इस प्रकार से दिन में 24 होराएँ होती हैं। और जो बार प्रारंभ होता है, जैसे आज मान लीजिए हमारे आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन रविवार है। तो रविवार के दिन जब सूर्योदय प्रारंभ होगा तो सूर्योदय से ही जिसकी होरा लगेगी और सूर्य की ही होरा लगेगी, इसलिए आज के बार का नाम सूर्यवार है। कल जब सूर्योदय होगा तो चंद्र की होरा लगेगी सूर्योदय के समय, इसलिए उसको कहेंगे चंद्रवार, है ना, सोमवार। मंगलवार के दिन मंगल की होरा रहेगी सूर्योदय के समय। इस प्रकार से सभी ग्रहों की होरा रहती है उस दिन, जो जब सूर्योदय होता है उस समय। फिर उसके बाद क्रमशः बढ़ते जाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए अर्क की है, तो अर्क के बाद किसकी आएगी? 1 घंटे बाद, सूर्योदय के 1 घंटे बाद शुक्र की आ जाएगी। फिर शुक्र के बाद बुध की, बुध के बाद चंद्र की, चंद्र के बाद मंद की, मंद मतलब शनि, शनि के बाद जीव, जीव मतलब बृहस्पति, बृहस्पति के बाद धरासुत मतलब मंगल के। ये क्रम है ना, ये क्रम से रखी जाती है। ठीक है, इन सब का अलग अलग प्रभाव होता है। तो आगे बता रहे हैं कि 12 तो षष्ठस्य, यानी इनका 6 के बाद फिर से प्रभाव आएगा। सूर्य के जब 6 घड़ियाँ 6 होरा निकल जाएंगे तो 6 होरा के बाद फिर से सूर्य की होरा आ जाएगी, फिर 6 होरा जाएंगे, फिर सूर्य की होरा आ जाएगी। इस प्रकार से अलग अलग बढ़ते जाएंगे और अगले दिन जब आप देखेंगे तो वह सूर्य की होरा से आगे पहुंच जाएंगे और वह चंद्रमा की होरा खुलेगी सूर्योदय के समय। तो सूर्योदय के समय जब चंद्रमा की होरा होगी, 25 भी जो होरा होगी, है ना, 24 भी होरा तक ये रहेगा, फिर 25 भी होरा जो होगी वह चंद्रमा की होगी। फिर चंद्रवार की जब आप 25 भी होरा देखेंगे तो चंद्रवार की 25 भी होरा मतलब 24 घंटे बाद वह मंगल की होगी। मंगल की 25 भी होरा बुध की होगी और बुध की 25 भी होरा गुरु की होगी। गुरु की 25 भी होरा शुक्र की होगी, इसलिए उस दिन शुक्रवार होगा। और शुक्र की 25 भी होरा शनि की होगी, शनि की 25 भी होरा रवि की होगी, यानी सूर्य की होगी। इस प्रकार से होरा शास्त्र है, थोड़ा विस्तृत है। यहाँ इन्होंने केवल फलादेश किया है, गणित नहीं बताया, तो गणित हम नहीं समझा रहे हैं। अर्कः शुक्रो बुधश्चंद्रो मंदो जीवो धरासुतः, यह क्रम दिया है। अर्क मतलब सूर्य, शुक्र, उसके बाद बुध, फिर चंद्र, है ना। मंद को लास्ट में कर लीजिएगा यहाँ, फिर जीव नहीं, फिर मंगल आएगा, फिर मंद आएगा, फिर जीव आएगा। ये जो हमारे ग्रह क्रम है, अगर आपने कभी सौरमंडल का क्रम देखा हो तो उसी क्रम से ये सब ग्रह बैठे हैं, उस क्रम से ही हम होरा का निर्णय करते हैं। सबसे पहले कौन सा ग्रह है सभी ग्रहों के मध्य में? सूर्य। सूर्य को तारा मानते हैं आधुनिक विज्ञान वाले, पर हम लोग उसको ग्रह संज्ञा देते हैं। तो सूर्य है, सूर्य के बाद है बुध, बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है पृथ्वी, पृथ्वी स्वयं हम पृथ्वी पर हैं इसलिए हम पृथ्वी को नहीं गिनते हैं। और पृथ्वी के बाद चंद्रमा, तो चंद्रमा को हम गिनेंगे, है ना, चंद्रमा को भी हम ग्रह मानते हैं। फिर चंद्र के बाद है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति और बृहस्पति के बाद है शनि। तो इसी क्रम से ये सब वारों का निर्माण होता है। इन्हीं 7 वारों का निर्माण है, इन्हीं 7 वारों पर सारा कैलेंडर चलता है हमारा। ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई शुक्रवार को ही शुक्रवार क्यों कहा गया, उसको बुधवार क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि उस दिन जब सूर्योदय हुआ तो वहाँ पहली होरा सूर्योदय के समय शुक्र की थी। मंगलवार को दिन मंगल की पहली होरा थी, है ना, इसीलिए उसको शुक्रवार कहा गया, इसलिए उसको रविवार कहा गया। एक थोड़ा गणित है, अभी यहाँ अच्छी स्क्रीन भी नहीं है, नहीं हम आपको समझाते। अब कुछ नियम बता रहे हैं कि गुरु का जो होरा होती है वो विवाह के लिए उचित होती है, गमन के लिए भृगुपुत्र यानी शुक्र जो हैं वह शुभ होते हैं। ज्ञाने सौम्यस्य वै चंद्र, ज्ञान में मतलब कोई आप पठन पाठन कर रहे हैं तो उस समय सौम मतलब होता है बुध, तो बुध की होरा बहुत अच्छी रहेगी उस समय। और चंद्र सर्वकार्ये शुभप्रदः, चंद्र जो है सभी कार्यों के लिए शुभप्रद होते हैं। युद्धे भूमिपुत्रस्य, युद्ध के समय भूमिपुत्र अर्थात मंगल की जो होरा है वह बहुत सुंदर होती है, अच्छी होती है, शुभ प्रभावी होती है। सेवायाम भूपते रवि, सेवा के समय राजा रवि की यानी सूर्य की जो होरा है वह बहुत शुभ मानी जाती है। धनम चयेतु मंदस्य, धन संबंधी कार्य में मंद की अर्थात शनि की शुभा होरा प्रकृतिता,
ये शुभ होरा कही गई है। यस्य ग्रहस्य वारे तु यत्कर्मा मुनिभिः स्मृतं कालहोरासुतस्य स्यात् कालहोरासुतस्य स्यात् तत्कर्मात् च शुभप्रदम। जिस ग्रह की जिस बार में जो कर्म बताए हैं मुनियों के द्वारा, है ना, कालहोरासुतस्य स्यात्, वह उसकी कालहोरा होती है। और तत्कर्म च शुभप्रदम, उसमें वह काम करेंगे तो वह आपके लिए शुभप्रद होगा, लाभदायक होगा। जैसे सूर्य के होरा में अगर आप कुछ अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं तो सेवा इत्यादि कर सकते हैं, किसी गरीब की सेवा कर सकते हैं, है ना, माता पिता की, वृद्ध लोगों की, बूढ़ों की, जो भी इसकी आपको करना है वहाँ कर सकते हैं। युद्ध में अगर आपको जाना है ना, अथवा कहीं विवाद इत्यादि में जाना तो भूमिपुत्र मंगल की होरा में जाइए, है ना। सभी कार्यों के लिए चंद्रमा की होरा शुभ है। जिस दिन जो बार हो उस बार की ढाई घड़ी से तात्पर्य है एक होरा, है ना। एक होरा में लगभग 24 मिनट होते हैं और 24 दूनी होते हैं 48, और आधा मान लीजिए, आधा कितना होगा, 24 का आधा 12, तो 48 में 12 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी 60 मिनट की एक होरा रहती है। और ढाई घटी, ठीक है, ढाई घटी, एक घटी में 24 मिनट और 2 घटी में इसको 48 मिनट, उसको कहेंगे एक मुहूर्त का समय, है ना, लगभग उतना ही होता है। और 60 आधी और मिला दीजिए, 24 घटी का आधी होगा 12 मिनट, तो 12 मिनट मिलाएंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। इस प्रकार से ढाई घटी अथवा 1 घंटा की अथवा 60 मिनट की एक होरा होती है ना। फिर छठे बार की होरा भी ढाई घड़ी, वो तो सब क्रमशः सभी बारों की ढाई घड़ी होती है, सभी ग्रहों की 1-1 घंटा होती है ना। जैसे रविवार से शुक्रवार की ढाई घड़ी, फिर ढाई घड़ी बुध की, फिर चंद्रमा की, फिर शनि की, है ना, फिर गुरु की, फिर मंगल की। इस रीति से दिन का होरा जानना चाहिए। ठीक, ये क्रम है, इस क्रम से चलते जाना चाहिए। फिर छठे ग्रह की, उसके छठे की, ऐसे ही दिन में रात में 24 होरा 7 बार की हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो 25वीं होरा होती है वह अगले बार की होती है। जरूरी कार्य जिस बार में करना लिखा है उस दिन वह बार ना हो तो उसकी होरा में कर लें। यदि कोई कार्य करना है और उस दिन वह बार नहीं है, जैसे सूर्यवार के दिन आपको सेवा करनी है, पर मंगलवार के दिन सूर्य, वैसे सेवा का जो नियम है वह सूर्यवार के लिए है, पर यदि नहीं है उस दिन रविवार तो आप सूर्य की होरा में कर सकते हैं, ऐसा भी शुभ माना जाएगा। जो भी बार हो उसकी ढाई घड़ी पहले उसकी होरा होती है ना। जो भी बार होगा सूर्योदय के समय उसकी ढाई घड़ी अर्थात एक होरा उसी की होगी। फिर छठे ग्रह जो होगा उसकी होगी। गुरु की होरा में विवाह शुभ होता है, यात्रा में शुक्र की, ज्ञान कार्य में बुध की, अन्य सभी कार्यों में चंद्रमा की, युद्ध में मंगल की, राज सेवा इत्यादि में सूर्य की, और धन एकत्र करने में शनि की होरा शुभदायक होती है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारत।